सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर बैंक के जो बैंकिंग एसोसिएट के हैं उनकी ज्वाइनिंग की डेट भी आ चुकी है। ज्वाइनिंग जो है कब होनी है, कहाँ होनी है, ये तो चलो आपको पता ही चल गया है। आज हम देखेंगे कि सबसे पहले तो कोई ज्वाइनिंग जो है वो कब हो रही है इनकी। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बारे में हम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कितना वक्त जो है इनको ज्वाइनिंग के लिए मिला है, यानी विंडो पीरियड जो है कितना है ज्वाइनिंग के लिए है। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो हैं आपको रिक्वायर्ड हैं ज्वाइनिंग के टाइम एंड ज्वाइनिंग के बाद। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं बच्चों को ज्वाइनिंग से पहले और ज्वाइनिंग के बाद, और कहाँ कहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो मिलेंगे, कहाँ कहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। हम पूरी चीज़ जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको जब ये कॉल लेटर आया होगा तो यहाँ पर जो है ये सेक्शन आपको देखने को मिली होगी। और पहली चीज़ ये लिखी गई है कि डॉक्यूमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो आपको जब आपकी ज्वाइनिंग की डेट है, यानी ज्वाइनिंग जो है, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि 7 जून से जो है वो ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाया गया है। सबको जो है कॉल लेटर और मेल के थ्रू बता दिया गया है। और विंडो पीरियड जो रहेगा वो रहेगा लगभग 3 महीने का, यानी 90 दिनों का आपको विंडो पीरियड दिया गया है। यानी 7 जून से लेकर 7 अगस्त तक जो है इसके बीच का टाइम है। इसके बीच में आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब भी आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो उस ज्वाइनिंग की डेट के टाइम आपको उस ब्रांच के जो हेड होंगे उनके पास जो हैं ये नीचे जो दिए गए डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये ओरिजिनल में जम सबमिट करवाने हैं। ठीक है, तो जितने भी ओरिजिनल में जो ये सर्टिफिकेट नीचे मेंशन किए गए हैं जो हम अभी देखेंगे, तो ये सब आपको ओरिजिनल में जो हैं ब्रांच के जो हेड होंगे वहाँ के, वहाँ पर आपको सबमिट करवाने हैं। वो जो हैं आपकी वेरिफिकेशन करवाएंगे, अपने लेवल पर वेरिफिकेशन करवाएंगे। आई थिंक 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं, या मिनिमम 3 महीने तो लगते ही लगते हैं। तो जब भी वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी आपको वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फिर भेज दे दिए जाएंगे, लेकिन इनिशियल पीरियड के लिए आपको वहाँ पर जमा करवाने पड़ेंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको जमा करवाने हैं, ओरिजिनल में जमा कराने हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपका है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है, 10th का जो मार्क्स कार्ड है या 10th का डिप्लोमा है जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो आपकी मेंशन होगी, तो वो आपको ओरिजिनल में जमा करवाना है। इसके साथ आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है या डिग्री सर्टिफिकेट, दोनों दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है। डिग्री है तो ज़्यादा अच्छा है, आप डिग्री जमा करवाइए, क्योंकि डिग्री की जो ऑथेंटिसिटी होती है वो ज़्यादा मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू मार्कशीट्स। ठीक है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर कोई आपके पास डिग्री है जो आपने फॉर्म भरते टाइम अगर मेंशन किया था, तो उसकी कोई मार्कशीट या डिग्री अगर अवेलेबल है तो भी आप करवा सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है। जिसने ग्रेजुएशन के लेवल पर ही फॉर्म भरा है तो उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम जो है एमएससी का जिक्र, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का या किसी दूसरी एक्सपीरियंस टेक्निकल डिग्री का मेंशन किया था, तो उसको उसकी मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट इनमें से भी ओरिजिनल जमा करवाना है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ये कंपलसरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका बना होगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट का, वो ओरिजिनल में लेकर जाना है। एंड 5वें नंबर पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है, यानी जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, खासकर जिनकी सिलेक्शन भी रिज़र्व कैटेगरी के अंदर हुई है, तो उन्हें जो अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट जो उनके पास है वो भी ओरिजिनल में उनको जमा करवाना पड़ेगा। ओके, एंड आखिर में जो है प्रोफेशनल या टेक्निकल एजुकेशन, इसका भी वही है कि अगर फॉर्म भरते टाइम अगर इसका ज़िक्र जो है आपने किया है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो ये भी आपको जमा करवानी है। अदरवाइज़ आपके लिए जो है ये ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको आपकी पहली ज्वाइनिंग की डेट के टाइम ही जो है हेड ऑफिस में जमा करवा देनी है, जिसकी वेरिफिकेशन जो है वो डिपार्टमेंट जो है यानी बैंक जो है वो खुद अपने लेवल पर करवाएगा। आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, बाकी काम जो है वो बैंक करेगा। आप अपनी जॉब कीजिए।
उसके बाद क्या करना है कि आपको जो है बैंक क्या करता है कि ओरिजिनल आपने तो डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लिस्ट एक और भी है जो कि बैंक आपसे कहता है कि आप जब भी आपकी ज्वाइनिंग हुई उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये जो नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी जो है बैंक को ओरिजिनल में जमा करवाने हैं। ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपको बनवाने पड़ेंगे, आपके पास कुछ अवेलेबल होंगे कुछ नहीं भी होंगे। तो ये आपको कहाँ कहाँ से बनवाने हैं, क्या क्या ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी हम देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम नहीं ज़रूरत होगी, ये आपको ज्वाइनिंग के 2 हफ्ते के बाद, यानी आज अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो लगभग आज से लेकर अगले 14-15 दिन के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा कर अपनी बैंक की जो भी हेड होंगे उनको देने हैं। तो क्या ये डॉक्यूमेंट ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो अगर नंबर वन देखोगे तो यहाँ पर है कि कैश सर्टिफिकेट ऑफ 5000 एज सिक्योरिटी डिपॉजिट एट एनी ब्रांच ऑफ द J&K बैंक ड्रॉन इन द फेवर ऑफ प्लेज टू प्रेसिडेंट HRD जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो सिंपल भाषा में कहें तो आपको क्या करना है कि J&K बैंक जो होगा, J&K बैंक की किसी भी ब्रांच में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो J&K बैंक की किसी भी ब्रांच में आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक ब्रांच में ही जाना है या जिस ब्रांच में आपको अलॉटमेंट मिली है उसी ब्रांच में जाना है। तो किसी भी बैंक की ब्रांच में आप जाएंगे और वहाँ पर आपको क्या करना है कि एक एफडी बनवानी पड़ेगी। ओके, सिंपल एक एफडी बनानी है, अमाउंट रहेगा 5,000 रुपये, यानी 5,000 की एफडी बनानी है। किसके फेवर में बनानी है? प्रेसिडेंट HRD जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड के बैंक नाम पे बनानी है। और ये एफडी आपकी 5 साल तक लगभग उस बैंक में रहेगी, यानी 5 साल की एफडी जो है आपको बनानी है 5,000 के अमाउंट के ऊपर। ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर बैंक में रहेगा, ताकि बैंक्स जो हैं उनकी फाइनेंसेस भी बढ़ सकें और आपकी तरफ से बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पर जमा रह सके। ओके, उसके बाद दूसरे नंबर जो है, दूसरे नंबर में है आपका एग्रीमेंट आता है। ओके, एग्रीमेंट में क्या है कि एग्रीमेंट एज पर परफॉर्मा एनक्लोज ड्यूली एग्जीक्यूटिव ऑन द नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ ₹100 टू बी अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक एंड अफिक्स्ड विद स्पेशल एडहेसिव स्टैम्प ऑफ ₹10। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है आपका जो कि नॉन जुडिशियल आपको बनाना है, यानी मजिस्ट्रेट से आपको स्टैम्प नहीं करवानी है, ये आप सिंपल कोर्ट में जाइए, कोर्ट में नोटरी, नोटरी जानते ही हैं आप, यानी जो आपको मजिस्ट्रेट के अलावा बाहर जो कोर्ट के बाहर नोटरीज बैठे होते हैं वहाँ से आपको एक एफिडेविट बनवाना है। 100 रुपये का एफिडेविट रहेगा और उसके ऊपर 10 रुपये की एक स्टाम्प लगेगी। तो ये आप किसी भी अपने रिस्पेक्टिव कोर्ट कम्प्लेक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको ये एग्रीमेंट जो है वो मिल जाएगा। और ये नोटरी नोटरी का ही चाहिए आपको, मजिस्ट्रेट का नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद आगे चलें तो नंबर 3 में आपके पास आता है श्योरिटी बॉन्ड। ठीक है, एक श्योरिटी बॉन्ड है। ये श्योरिटी बॉन्ड आपका कहाँ से बनेगा? ये आपकी कहीं पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको खिदमत सेंटर जो है वो मिलता है वहाँ पर। तो खिदमत सेंटर में जाकर आपको ये श्योरिटी बॉन्ड बनवाना है। ये 500 रुपये का रहेगा और इसके ऊपर 10 रुपये की स्टाम्प जो है वो खिदमत सेंटर से ही आपको बनाया दे देंगे। आप उनको पैसे दीजिएगा एंड उनको कहिएगा ऐसे बैंक में जो है हमें श्योरिटी बॉन्ड की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपका खिदमत सेंटर से बन जाएगा। उसके बाद आपका सीक्रेसी बॉन्ड है। ये क्या, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको मेल के थ्रू ये परफॉर्मा एक जो है बैंक खुद मेल करेगा और आपको इसके ऊपर सिर्फ साइन करने हैं और आपको ये जो है जमा करवा देना है। ओके, तो सीक्रेसी बॉन्ड आपका परफॉर्मा बैंक आपको मेल करेगा, आपको सिर्फ डिटेल्स भरकर अपने साइन करके जमा करवा देना है। ओके, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका लगेगा, यानी अगर आप पिछले 6 महीने में कोई इंस्टीट्यूट जो है वो छोड़ कर आए हैं या वहाँ से आप पास आउट होकर आए हैं तो आपको उस इंस्टीट्यूट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपका 6 महीने से ज़्यादा हो गया कोई इंस्टीट्यूट छोड़े हुए तो आपको फिर रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन जो होगा आपका, उस पुलिस स्टेशन से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है और ये भी आपको ओरिजिनल में सबमिट करवाना होगा। ओके, उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ये आपका रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल से बन जाएगा। वहाँ पर आपके कुछ टेस्ट होंगे वहाँ पर, तो उस टेस्ट के बाद जो है आपकी आई टेस्ट वगैरह, आपकी हार्ट बीट वगैरह ये सब कुछ चेक की जाती है एंड उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इस पर स्टाम्प जो है
एटलीस्ट असिस्टेंट सर्जन जो है, यानी असिस्टेंट सर्जन के रैंक के नीचे किसी की स्टाम्प नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट सर्जन या उसके ऊपर के जो रैंक के डॉक्टर्स रहेंगे, उनकी स्टाम्प जो है इस मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर होनी चाहिए। ओके, तो ये आपका हॉस्पिटल से बन जाएगा। उसमें पर्सनल बायोडाटा है, ये भी आपको बैंक बैंक जो है मेल करेगा एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट को निकाल कर आपको अपना पूरा बायोडाटा जो होगा, यानी अपने बारे में जो डिटेल होगी कि आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, प्रोफेशन क्या है, तो ये सब आपको भरकर ये भी जमा करवाना है। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो है ये भी परफॉर्मा बैंक आपको मेल करेगा, और इसमें आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल देनी है कि आपके पास कितनी गाड़ी, कितनी है, घर कितना है, ज़मीन कितनी है, तो ये भी बैंक मेल करेगा और आपको भरकर जो है साइन कर कर देने पड़ेंगे। उसके बाद लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल पर्सन नोन टू बैंक। तो एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जो है इसका भी फॉर्मेट जो है बैंक आपको दे देगा, और इसके ऊपर आपको अपने साइन नहीं करवाने हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको ऐसे इंसान के साइन करवाने हैं जो कि बैंक को भी जानता हो और आपको भी जानता हो, और वो बैंक को गारंटी देगा कि ये इंसान जो है, ये इसे मैं जानता हूँ और ये बंदा अच्छे कैरेक्टर का है, तो आप इसको बैंक में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आप रिस्पेक्टिव आपकी जो ब्रांच होगी वहाँ के किसी मेंबर से भी साइन करवा सकते हैं, हेड ऑफ़ द ब्रांच से भी साइन करवा सकते हैं, या कोई भी आपके भी घर में अगर कोई इंसान जो कि जेके बैंक में ऑलरेडी जिसका अकाउंट है, आप उससे भी जो है ये गारंटी साइन करवा सकते हैं अपने लिए। ओके, उसके बाद कॉपी ऑफ रिलीविंग सर्टिफिकेट है एंड नंबर डिमांड सर्टिफिकेट है। ये रहेगा प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के, यानी जो बंदे कहीं और नौकरी करते थे, मान लीजिए वहाँ पर जो उनके हेड थे, यानी वहाँ के जो एम्प्लॉयर थे जो उन्हें नौकरी दे रहे थे, तो उस एम्प्लॉयर से ये रिलीविंग सर्टिफिकेट जो है लाना पड़ेगा उनको। एक किस्म का एनओसी सर्टिफिकेट है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप जा सकते हैं। तो ये जो बंदे काम कर रहे थे प्रीवियस किसी और जगह पर लगे थे, चाहे वो प्राइवेट हो या दूसरा तीसरा, वहाँ से वो बना सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ये ज़रूरत नहीं है जो बंदा पहली बार ज्वाइन कर रहा है। ओके, उसके बाद नो डिमांड सर्टिफिकेट है, ये आपका बनेगा आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है एक। तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो होगा, सॉरी, इंडस्ट्रियल सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो है आपकी वहाँ पर, वहाँ से आपको नो डिमांड सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और ये बस श्योरिटी देता है कि इस इंसान ने किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल लोन जो है वो यहाँ से नहीं ले रखा है, यानी ये किसी तरह के कर्जे में नहीं है, आप इसको ज्वाइन करवा सकते हो, कोई भी कर्जा नहीं है इसके ऊपर, डेट नहीं है। ओके, तो आपके रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रियल सेंटर से बनेगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर होता है, तो वहाँ से आपको ये बन जाएगा। उसके बाद 2 फ़ोटो कॉपी चाहिए, ये तो चलो आपको पता ही है। देन पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, ज़ेरॉक्स कॉपी चाहिए, ये ओरिजिनल में मत जमा करा दीजिएगा, पैन कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी। उसके बाद न्यू पेंशन फॉर्म है, ये भी आपको बैंक जो है ये मेल कर देगा, और ये आपकी एनपीएस के रिलेटेड होगा। जो भी एनपीएस कटता है, पहले पेंशन मिलती थी और अब एनपीएस मिलता है, तो ये उसके फॉर्मेट के रिलेटेड होगा, ये भी बैंक आपको दे देगी। इसमें आपने अपनी डिटेल्स भरनी है, बेसिक सैलरी वगैरह भर के आपको जमा कराना है। उसके बाद आपका एनपीएस जो है वो जब भी आपको सैलरी मिलनी स्टार्ट होगी प्रोबेशन के टाइम, जब भी आपकी डिडक्शंस वगैरह होंगी, तो तब कंट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो फॉर्म था, इसकी ज़रूरत लेकिन ये काफ़ी बच्चों के पास नहीं भी है, तो ये नहीं भी होगा तो आई थिंक ब्रांच जो है हैंडल कर लेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी काफ़ी बच्चों के पास नहीं था, तो बैंक ने जो था खुद से ही निकाल कर उनको दे दिया था। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात हुई भी नहीं थी और अब भी नहीं होगी। जिसके पास एप्लीकेशन फॉर्म है वो जमा करवा सकता है, जिसके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वैसे ये बैंक आपको सॉल्व कर ही देगा। ओके, उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो हो आपकी, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कीगी, उसका प्रूफ जो है म्यूनसिपैलिटी सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं, और अगर आपके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट कोई है वो भी दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट वैलिड आपके पास यही है कि 10th का अगर आपके पास मार्कशीट डिप्लोमा है तो वो भी आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के तौर पर दे सकते हैं। ओके, उसके बाद आगे आएंगे तो कास्ट और रिज़र्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो जिनकी भी कैटेगरी है उनको रिज़र्व सर्टिफिकेट जो है वो देना ही देना है, वो आपने पहले भी दिया होगा, वो आपको दोबारा देने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ये ज्वाइनिंग के टाइम ही देना है, तो अभी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
उसके बाद जो PWDs हैं, यानी जो फिज़िकली हैंडीकैप, उनको फिज़िकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ओरिजिनल में। ये भी आपने दिया होगा पहले से ही। और अगर एक PWD कैंडिडेट स्क्राइब का भी एक फॉर्म भरते हैं, जब उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है किसी पेपर में, तो वो स्क्राइब का फॉर्म जो होगा वो भी जो है इनको जब सबमिट करवाना पड़ेगा। ओके। और उसके बाद जो कैंडिडेट किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में पहले सर्विस कर रहे थे या किसी बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में पहले से कर रहे थे, तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है उस इंस्टीट्यूट से लाना है, जो कि रिज़ाइन करने के बाद आपको मिलता है। तो ये जो हैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके लिए है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है। और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिसीट, यानी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने गए थे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर मिला था, वो जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिसीट होगी, ये भी आपको सबमिट करवानी है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मेंशन किया है कोई तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट और अगर आपको कहा जाए बैंक की तरफ से तो वो भी जमा करवाना पड़ेगा। ओके। तो कुल मिलाकर जो है ये इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको जमा करवाने हैं। कुछ जॉइनिंग के टाइम करवाने हैं और मोस्ट ज़्यादातर जो हैं वो आपको बाद में करवाने हैं। तो जॉइनिंग के टाइम वाले डॉक्यूमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जॉइनिंग के बाद लिखा तो गया है वैसे 14 दिन, लेकिन आपको लगभग 1 महीना तक भी दिया जाता है बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने में। और बाकी डॉक्यूमेंट आपको, मुझे नहीं लगता कोई बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो हो सके तो आप ऑलरेडी बना लीजिए, लेकिन कुछ हैं जो आपको ज्वाइनिंग के बाद ही जिनके परफॉर्मेंस मिलेंगे तो वो तो तब ही बनेंगे। लेकिन आप जैसे कैरेक्टर अभी बनवा सकते हैं, आप मेडिकल सर्टिफिकेट अभी बना सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट जो है लोन का वो अभी बना सकते हैं, आप एनओसी जो है वो अभी बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ जो बन सकते हैं अभी ज्वाइनिंग से पहले, तो आप जल्दी बना लीजिए ताकि बाद में आपका टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इतना ही था आज की वीडियो में। कुछ और भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो बने रहिए एडवर्ड विंग्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस